आज हम लोग मैथमेटिक्स की क्लास में बेसिक कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, गुना करने के बारे में और उसका ट्रिक्स के बारे में। जैसे कि कुछ सवाल आपके बोर्ड पर लिखे गए हैं। ये जो गुना करने का टेक्निक है, ये 2 डिजिट्स नंबर के बारे में बताया गया है आपका, ठीक है, 2 डिजिट्स नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। देखा जाए आज की कक्षा में क्या लिखा गया है। जैसे कि पहला नंबर सवाल में लिखा गया है 84 × 36। तो अगर इस सवाल को ट्रिक्स से गुना करने के लिए कहा जाए तो कैसे लिखेंगे आप, 84 × 36। इसी को क्या गया गुना करने। तो इसे जब गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा कीजिए। 6 चौका कितना होता है 24, लिख दिए। 8 चौका कितना होता है, 8 तिया कितना हुआ आपका 24। अब उसके बाद हम लोग इसका तिरछा गुना करेंगे। आइए, 4 तिया कितना हो गया आपका 12, 8 छः कितना हो गया आपका 48, यही हुआ। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, 6 4 10, सॉरी 8 और 2 कितना हो गया आपका 10, और 1 आपका हो गया 5 और 1 6, मतलब कितना हुआ 60, ठीक है। अब जोड़ने के बाद कैसे लिखेंगे हम लोग, ध्यानपूर्वक देखा जाए। देखिए यूनिट डिजिट पर है 4 लिखेंगे। अब इसमें हम लोग 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाए 62 62, 2 लिखेंगे। और 6 को 4 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30। मतलब अगर ये पहले सवाल का अगर आप कैलकुलेशन करते तो कितना आता आपका 30 24 आता, ठीक है। समझ में आई होगी आप लोगों को। चलिए फिर से देखा जाए इसका अगला एक सवाल को। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है आपका 72 57। अब इसे टिक से गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, देखा जाए। 7 दूना 14, 5 सते 35, ठीक है। अब इसको तिरछा गुना कीजिए। 5 दूना 10, 7 सते कितना होता है 49। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा आपका 59, यही होगा ना। यूनिट डिजिट पर 4 है, हमने 4 लिखा। एक इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये अंक 60। 60 में 0 के लिखिए। और 6 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा 35 और 6 41, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4104, ठीक है। उसी प्रकार से देखेंगे हम लोग कौन सा, तीसरा नंबर सवाल को देखा जाए। देख लीजिए 2 नंबर, नोट करना है नोट कीजिए, फिर इसका तीसरा नंबर देखेंगे। आइए तीसरा नंबर सवाल को देखा जाए। देखिए थर्ड नंबर में लिखा हुआ है क्या आपका 37 गुना में क्या लिख दिया गया है आपका 45। आइए गुना करें हम लोग इसको। तो इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे गुना करेंगे अभी सीखे हम लोग। 5 का 7 में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 35। 4 का 3 में गुना करिए, कितना हो जाएगा 12। अब इसके बाद क्रॉस गुना कीजिए। 7 चौक कितना होता है आपका 28, और इसका गुना करेंगे कितना होगा 5 तिया 15, यही होगा ना। अब दोनों को जोड़ देंगे। 8 5 13 का 3 1 2 और 1 3 और 1 4, कितना हो गया आपका 43, है ना। यूनिट डिजिट कितना हो गया आपका 5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब इस 4 को इसमें जोड़ दीजिए। 12 और 4 कितना हो गया 16, तो कितना हो जाएगा आपका 16 65, ठीक है। नोट कीजिए इस चीज को। तो आपको 3 सवाल समझ में आ गए। 2 सवाल का जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला सेक्शन की ओर देखा जाए। आइए अगला टाइप देखेंगे हम लोग। देखिए ये जो टाइप का सवाल है ये 3 डिजिट का दिया हुआ, कितना 3 डिजिट वाले का। तो
तो कैसे बनेगा देखा जाए। पहला नंबर सवाल में लिख दिया गया है 234 में 567 को गुना करना है, यही चीज़ दी गई है ना आपको 567। तो देखिए अभी हम लोग कैसे सीखे थे, गुना कीजिए। 7 में 4 का गुना करें कितना आया 28, लिख दिए। अब इधर से गुना कीजिए, 5 दूना 10 हो गया। अब इसके बाद गुना करेंगे क्या क्रॉस में, आइए 6 चौका कितना होता है 24, 7 का 3 में गुना किए कितना हो गया 21, जोड़ दीजिए कितना हुआ 45, यहाँ पर लिखे। आइए अब इधर गुना करेंगे तो कितना होगा 6 दूना 12, 5 दिया 15, 12 15 कितना हो गया आपका 27। ठीक है, अब एक गुना जो हम लोग करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। अब इसको कैसे करेंगे, तिरछा तिरछा गुना कीजिए, इसका गुना कीजिए 4 5 20, 7 में 2 का गुना कीजिए 7 दूना 14 और 6 तिया 18, यही है ना। 8 4 12, 1 3 4 5 कितना हो गया आपका 52, यही हुआ। अब देखिए इसे कैसे लिखा जाएगा, ये यूनिट डिजिट पर क्या लिखा गया 8, तो 8 लिखिए। इसका इसमें जोड़िए 5 और 2 7, 4 और 2 6, 5 और 7 12, एक यहाँ दिए 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 13। मतलब इसका जो जवाब आएगा क्या आएगा आपका, इसका जवाब आपको मिलेगा 13 26 78। जवाब खत्म। नोट कीजिए इस चीज को। चले आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ आपको, लिखा हुआ है आपका 436 में गुना करना है 714, यही चीज़ का आई। 6 चौका कितना हो गया आपका 24, अब इधर 7 चौका कितना हो गया आपका 28। अब आइए तिरछा गुना 4 तिया 12, 1 का 6 में गुना करेंगे 6, 12 6 18। ठीक है, अब इधर गुना करेंगे 1 और में 4 और 7 तिया 21, 21 और 4 कितना हो गया आपका 25। ठीक, अब आइए बीच वाला को गुना किया जाए, तो गुना करेंगे कितना होगा 7 छक 42, 4 चौका 16 और 1 और 3 का गुना करेंगे 3, 9 2 11, 1 5 और 1 6 कितना हुआ आपका 61। सारा हो गया। अब देखिए लिखेंगे इकाई अंक पर क्या होगा 4, इसको जोड़ देंगे कितना हो गया 10, मतलब 20 0। ठीक है, 8 2 10, मतलब 1 यहाँ चला गया, 2 और 1 3, 6 और 5 11, 1 यहाँ आ गया, तो 3 28 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 31। तो इसका जवाब आपको क्या मिलेगा 31 13 0 4। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए फिर से अगला क्वेश्चंस, देखिए अगला क्वेश्चन जो लिखा गया है तीसरा नंबर में, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ आपका लिख दिया गया है 814 में गुना कीजिए 532 का। चलिए गुना करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग, आइए 4 दूना 8 मतलब 0 8, 8 5 कितना हो गया आपका 40। ठीक है, फिर आइए गुना करेंगे 4 तिया 12 और इधर 2 कितना हो गया 14। आइए
इधर गुना करेंगे 8 तिया 24 और 5 कितना हो गया आपका 29। अब हम लोग बीच वाला टर्म को गुना करेंगे, आइए देखा जाए। 8 दूना गुना करेंगे कितना हो गया आपका 16, 4 और 5 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20, और इसमें 1 का गुना करेंगे 3, तो मतलब 9 और 3 कितना हो गया आपका 39। यही है ना। आइए देखा जाए, अब जोड़ा जाए, ये कितना हो जाएगा 8, इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, 9 और 1 10, एक यहाँ चल गया 4 और 9 कितना हो गया 13, फिर एक यहाँ हो गया 3 और 40 कितना हो गया आपका 43। तो मतलब इसका जवाब क्या आएगा आपका 43, 30, 48। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चंस को आपको बनाया। 2 क्वेश्चंस का जवाब आप अपना कमेंट सेक्शंस में दीजिएगा, ये आपका बनाने की जिम्मेवारी है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की कक्षाएं आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।